संवैधानिक जांच एजेंसी है। आप इस पर आरोप लगाने के बजाय आपको कोर्ट में इसको फेस करके और ये बातों को कोर्ट में लड़ना चाहिए। जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा इस बात करता हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ का विषय हो, चाहे देश के अंतर्गत विषय हो, जब आपके विरोध में कोई जांच एजेंसी, स्वतंत्र जांच एजेंसी जब किसी विषय को आपकी संलिप्तता के आधार पर आगे बढ़ती है, तो उस पर अगर आपके पास कर नहीं है तो डर नहीं है, आपको फेस करना चाहिए, ना कि उसको डाइवर्ट करना चाहिए पॉलिटिकली। एक बयान जी और आया है, विजय जांगड़ जी कह रहे थे आज कि चूंकि जब भी राहुल गांधी कोई कुछ ऐसा करने लगते हैं, जनता तक पहुंचने लगते हैं, तो बीजेपी इसी तरह का षड्यंत्र करती है, उनको परेशान करती है। एक्सक्यूज मी, एक बार बताओ। विजय जांगड़ जी आए, सह प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने इसी सवाल मुद्दे पे कहा कि जब भी राहुल गांधी कोई ऐसा काम करते हैं या जनता के बीच में जाने की बात करते हैं, तो बीजेपी षड्यंत्र करने लगती है और उनको इस तरह से परेशान करती है। पहली बात तो ये है कि जब से ये राजनीति में है तब से ऐसे काम करते क्यों? पहली चीज। दूसरी चीज, जो काम देखिए, ये समय में अब कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, सब कुछ पब्लिकली आ जाता है और आप लोग उसके श्रेष्ठ माध्यम है। मैं तो कहता हूं ना कि क्या छुपा क्या है। और हमेशा आप देख लीजिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस एक फोर्स के रूप में सामने आके उनको बचाने का काम करती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपने अगर ऐसा काम नहीं किया है, कोर्ट में और जांच एजेंसी को सामने कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस आप अभी बंगाल को चलाते रही है, जी कार्रवाई की है, उसमें से 6% मामले में ही सजा हुआ है, तो 99% मामले में बरी हो जाते हैं। तो एक तरह से विपक्ष को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। नहीं, इसके अलावा कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है क्या? हम बोल रहे हैं इसीलिए नहीं, आप सहित पूरा देश देख रहा है कि आजादी के बाद ज्यादा समय तक इनके देश में प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं पुनः उस बात को बोल रहा हूं, इन्होंने देश के जो सरकारी संसाधनों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, अब जाके देश के सामने आ रहा है। अब जब आप उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जब उस पर कार्रवाई होती है, तो आप उसको डाइवर्ट करते हैं। ये तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए जी, आपने अभी बंगाल का बात बोला है कि जिस हिसाब से बंगाल में नरसंहार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बंगाल को जहां लेके आते तो बीजेपी बैकफुट में क्यों आती है बंगाल को लेके? नहीं, वहां पर एक चुनी हुई सरकार है, बंगाल में चुनी हुई सरकार है, और ये भी आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है कि बीजेपी अब किसी भी प्रकार से, और ऐसा 2 मिनट लगेगी कार्रवाई में, लेकिन सुनिए, लेकिन अपने संविधान के तहत जिस तरीके से जितना आगे बढ़ा जा सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कह रहे होंगे, केंद्र की सरकार इस पर आगे निश्चित रूप से बढ़ रही है। आप ये मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं दिया जाएगा, निश्चित रूप से उस पर निश्चित समय में जो है। क्योंकि महामहिम ने भी बोला, महामहिम द्रौपदी मुर्मू बोला कि बहुत जल्द वहाँ पे चल रहा है राष्ट्रपति शासन लगाने का, मतलब ये कहीं ना कहीं एक चल रहा है। जिस हिसाब से बंगाल में जिस हिसाब से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि बंगाल को लेकर मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश को नहीं बन जाए। वहाँ के जो कई लोग जो प्लान कर रहे हैं, कई हिंदू प्लान कर चुके हैं, कईयों का दुकान टूट चुका है, कई लोग रोड में आ चुके हैं वहाँ पे। जी, तो मैंने यही बात कही अपनी बात में, ऐसे समय पर ये तो एलायंस है ना,